बच्चों इस क्वेश्चन में अपने को बोला है कि समान लंबाई समान पदार्थ के 4 तारों के लिए भार तथा प्रसार के मध्य आपको ग्राफ दिया है। भार का मतलब बल और प्रसार मतलब डेल्टा एल के मध्य आपको ग्राफ दिखाया गया है। आपको बताना है कि सबसे पतली तार यानी जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है उस तार को कौन सी रेखा प्रदर्शित करती है, ये आपको बताना है। तो अपन ये फॉर्मूला जानते हैं कि प्रतिबल F बटा ए बराबर होता है बच्चों y इंटू डेल्टा एल बटा एल। अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो भार तथा डेल्टा एल के मध्य है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर आप कह सकते हो ए वाई बटा एल और इंटू डेल्टा एल। बच्चों यहाँ पे तुलना करें तो ये आपका y यानी भार हो गया और ये आपका विस्तार x हो गया, तो अपन कह सकते हैं कि y बराबर mx। यानी आप इसमें कह सकते हैं कि जो ढाल होगा उस ढाल का मान आपका tan थीटा के बराबर होगा और tan थीटा का मान यहाँ से अपन तुलना करने के बाद कह सकते हैं ए वाई बटा एल होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि समान लंबाई, तो अपन कह सकते हैं कि लंबाई तो समान हो गई। उसमें बोला है समान पदार्थ, तो वाई भी समान हो गया। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ढाल यहाँ से समानुपाती किसके हो गए बच्चों, तो यहाँ से ढाल समानुपाती हो गया आपके एरिया के। यानी अपन कह सकते हैं कि जिसका जितना ज़्यादा ढाल होगा उसका क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा होगा, वायर उतना ही मोटा होगा। तो अपन कह सकते हैं सबसे मोटा वायर या डी होगा क्योंकि ढाल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद पतला सी होगा, सबसे पतला वायर अपना ए होगा क्योंकि जिसका ढाल सबसे कम है, और अपन देख रहे हैं जिसका ढाल सबसे कम है उसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन ओ ए। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।